हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ अपने पठन पाठन में भी व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में, ठीक है ना। वीवीआई सवाल देखेंगे, ठीक है ना। क्या देखेंगे हम? वीवीआई सवालों को देखेंगे, एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है ना। हूबहू पेपर वाला फीलिंग आएगा आपको, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट हैं 2026 में एग्जाम देने वाले, उन सबों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा, ठीक है मेरे दोस्त। पढ़ना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस कैसे करिएगा? पहले पढ़िएगा तब ना, ठीक है। आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे मन से। चलिए हम सवालों को शुरू करते हैं, ठीक है। पहला सवाल खूबसूरत सा है, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है 70, ठीक है ना। उसमें आपको 35 बनाना होता है। चलिए मैं आज शुरू करने वाला हूँ। पहला सवाल बहुत खूबसूरत सा है, देखने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। पहला सवाल देखो, कह रहा है लाइट ईयर इज इक्वल टू 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए बताइए ए बी सी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है स्फेरिकल मिरर इज इमर्ज्ड इन वाटर, इट्स फोकल लेंथ विल बी, क्या होगा? डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, नन ऑफ दीज। बताना है आपको, जल्दी से आप बताइए। दूसरा नंबर सवाल का सही जवाब तो रिमेन सेम रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त, सी आंसर। चलो आगे बढ़ो। इसमें कोई वैसा रॉकेट साइंस है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ो, वीडियो को 2-3 बार देखो। कह रहा है फॉर सेम वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल सेम, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगा? वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। चलिए बताइए तीसरा नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो मोमेंटम जो है ना सेम रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त, सी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनने का। चौथा नंबर भी खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 4 नंबर सवाल का सही जवाब तो बोरॉन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, पांचवा सवाल देख लेते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा सवाल जो बोला जा रहा है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक वेव एंड मैग्नेटिक वेव इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, क्या होगा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। पहला ऑप्शन है पाई, दूसरा पाई/2, तीसरा पाई/3, चौथा 0, ठीक है मेरे दोस्त। पांचवा नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए तो 0 होगा। कौन सा? 0। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। छठा नंबर सवाल, 6 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर ए सोलेनोइड इज, सोलेनोइड के केसेज में क्या होता है, ठीक है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। 6 नंबर सवाल का सही जवाब तो ये हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, b²/2μ0, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, वो भी खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान से देखने का। चलो सातवां देख रहे हैं। 2 रजिस्टर्स आर एंड 2R कनेक्टेड सीरीज में, 2 रजिस्टर को कनेक्ट किया गया है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है मेरे तो द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड ऑन आर ऑन 2R विल बी, क्या होगा? रेशियो पूछा जा रहा है, रेसिस्टेंस आर का और 2R का थर्मल एनर्जी क्या होगा, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने आप सबको बताया था। 7 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1:2। देखिए इसका 1 है, इसका 2, तो 1:2 हो जाएगा, सिंपल वे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है व्हाट इज द मेनली मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, से हम लोग क्या मेजर करते हैं? करंट, रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। 8 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोडेड है, ठीक है ना। ये तीसरा वीडियो है, आपको टाइप करना है फिजिक्स क्लास 12, ठीक है। प्लेलिस्ट में देख लीजिए, कंप्लीट सेट डिस्कशन किया गया है, एमसीक्यू के साथ साथ
सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है मेरे दोस्त। 9 नंबर सवाल का जवाब दीजिए आप, ठीक है। तो सारे ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है, ठीक है मेरे दोस्त। इस सवाल का सही उत्तर 9 का डी। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड, ठीक है। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, ठीक है। चलो आपको बताना है, हलवा सवाल है 10 नंबर का। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है मेरे दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल भी खूबसूरत सा है, 11 नंबर सवाल। इसी तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। 11 नंबर सवाल देखिए। यूनिट ऑफ, स्पेशली मैं बोर्ड एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। चलो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज बताइए, बहुत बार मैंने करवाया है क्लास में, ठीक है। 11 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो फर्मी पर मीटर, ठीक है मेरे दोस्त, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि सम ऑफ चार्जेज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंसीडरिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, क्या होता है बताना है आपको। 12 नंबर सवाल का सही जवाब तो 0 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 0। चलो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप सब, ठीक है ना। चलो 13 नंबर सवाल, 13 नंबर देखते हैं। कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर एट इनफिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज कंडक्टर, क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 13 नंबर सवाल का सही जवाब, ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा मेरे दोस्त? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का। कह रहा है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग, बताना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्विपोटेंशियल किस प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है मेरे दोस्त। 14 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको। तो देखो एक्स है तो वाई जेड प्लेन हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। वाई रहता तब बताइए, वाई छोड़ को एक्स जेड प्लेन हो जाता है, ठीक है। फिलहाल जो है एक्स है तो वाई जेड, वाई रहेगा तो जेड एक्स, ठीक है, एक्स जेड, और जेड रहेगा तो एक्स वाई। फिलहाल इस सवाल का जवाब सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है? आई होप नहीं हो रही होगी। 24 घंटा में आपको मात्र 20 से 25 मिनट निकाल कर वीडियो को रोज देखना है, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया ही जाता है, ठीक है ना। अभी से ही मैंने 2026 के प्रिपरेशन आपको लोगों के लिए शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। आगे देखिए। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, क्या होगा? 15 नंबर का सही जवाब देना है। क्यू ई होता है, क्या होता है? फोर्स एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। फोर्स इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त? क्यू ई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देना है। विच ऑफ द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल, पूछा जा रहा है, नॉट पॉसिबल इन रिलेशन क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए एन का वैल्यू तो मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज देना होगा तो उल्लुर जुल्लुर चार्ज नहीं देंगे, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में देते हैं। तो 4 दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, 8 को दे सकते हैं, 100 दे सकते हैं, लेकिन 4.2 नहीं दे सकते हैं ना। इस सवाल का सही उत्तर सी हो जाएगा, 16 नंबर का सी, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो, अच्छा सवाल है VVI। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। हाँ सवाल बोलता भी है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, चलिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 नंबर का सही जवाब दीजिए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आई होप बी ऑप्शन करेक्ट हो गई, ठीक है। चलो आगे, सब कराया हुआ है। देखो पेपर में यही क्वेश्चन छपेगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, नया कुछ देखने को आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ लगेगा कि ये तो सवाल मैंने देखा है, देखा देखा लग रहा है। चलो
18 नंबर, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, एसआई यूनिट जो है ना सेल्फ इंडक्टेंस का क्या होगा? 18 नंबर सवाल का जवाब दीजिए डी, हेनरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है देख लेते हैं। 19 नंबर का रहा है, टू रेसिस्टेंस इन द रेशियो 3:4 कनेक्टेड इन पैरेलल में है। ठीक है मेरे दोस्त, देन हीट प्रोड्यूस्ड देम इन द हीट, क्या रेशियो क्या होगा? 19 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए। तो इसका कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस का रेशियो R1:R2 आपके पास दिया गया है 3:4 है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किया, पूछा जा रहा है क्या? हीट का रेशियो, कन्वर्स हो जाएगा 4:3। देख लीजिए कौन ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर का सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, 20 का देखते हैं। 20 नंबर भी सवाल आसान है, एक बार खुद से कोशिश करिए। 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। किलोवाट आवर, KWH इज द यूनिट ऑफ, किसका यूनिट है? पावर का, एनर्जी का, टॉर्क का, नॉन ऑफ दिस। 20 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको। ठीक है, एनर्जी का। ठीक है, KWH किसका यूनिट है जी? एनर्जी का। अगला सवाल 21 नंबर देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट रेसिस्टेंसेज आर पॉसिबल विथ टू इक्वल रेजिस्टर्स, आपको बताना है 21 नंबर सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा? तो 3 होगा। ठीक है ना, डिफरेंट रेसिस्टेंस पॉसिबल विथ टू इक्वल रजिस्टर में 3 होगा, एक ज्यादा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 22 नंबर सवाल देखना है। करा द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ द रेसिस्टेंस, देखो हाफ कर दिया, ये क्या कर दिया? रेसिस्टेंस को, जैसे R था ना पहले, अब R/2 कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूछा जा रहा है रेसिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर को हाफ कर दिया गया है। ठीक है, मतलब L था पहले, अब L/2 कर दिया गया, तो रेसिस्टेंस क्या होगा? तो R=ρL/A, ये आप सबको पता है। ठीक है ना, 22 नंबर का सही जवाब दीजिए जल्दी से। ठीक है, हाफ हो जाएगा, क्या होगा मेरे दोस्त? हाफ, ये ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब बनाना चाहते हैं R=ρL/A, इससे बना लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 23 नंबर सवाल, हाउ मेनी जूल्स आर इक्वल 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है बताना है आपको। 23 नंबर सवाल का सही उत्तर तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, मजे से पढ़िए। देखिए 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, रेसिस्टिविटी देखिए मैं यहाँ लिख के निकाल रहा हूँ, R= होता है ρL/A। ठीक है, कहता है रॉयल लाइफ है, यहाँ से आपको रो निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? RA/L, RA/ क्या होगा मेरे दोस्त? L। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, दिखाई दिया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 24 का ए। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर में चलते हैं। इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है ना, पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज, पावर इतना बार पूछा है ये कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने का। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट 10th में भी पढ़े होंगे आप सब, है ना। चलिए 25 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। पावर =V²/R। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में जो है ना कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होता है, आपको बताना है। 26 नंबर का सही जवाब तो नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। किसका होता है मेरे दोस्त? नाइक्रोम का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा होगा सेशन, तो लाइक शेयर करिए आप सब। ठीक है, खूब। द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ LG ऑफ ए मैग्नेट एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ LM है। ठीक है, LG और LM में रिलेशन आपको पूछा गया है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, 27 नंबर का सही जवाब तो LM = 5/6 LG होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है 6 LM = 5 LG। देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए LG की सर किसके साथ 5 होता है। ठीक है, 5 किसके, तो जी देखो
कम पोजीशन पे, एम बड़ा है तो इसके सामने बड़ा हो गया, एल तो कॉमन हो गया है ना, तो 6 LM ऐसे पकड़ेंगे। एम बड़ा होता है ABCD में, तो इसके पहले 6 आ गया, ठीक है, उससे हम आगे पीछे करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हूबहू क्वेश्चंस लड़ता है मैं जो बताता हूँ। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बताना है, पैरेलल टू बी, पैरेलल टू ई, पैरेलल टू बी क्रॉस ई, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। चलिए 28 नंबर सवाल का सही जवाब देना है आपको, पैरेलल टू बी क्रॉस ई, ठीक है मेरे दोस्त। हाँ, ई क्रॉस बी नहीं, बी क्रॉस ई, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं 29। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, तस्ला नहीं बोलना है, टेस्ला, ठीक है। 29 नंबर सवाल का सही जवाब आपको देना है। तो देखिए 5 लिख दिया, टेस्ला होता है वेब पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, टेस्ला को क्या लिखते हैं हम लोग, वेबर, ठीक है, क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देख लीजिए 5 है लिखा हुआ ना, 5 टेस्ला, तो 5T हो गया, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये इस सवाल का जवाब हो गया 5 इंटू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ो, मजे से रहो। 30 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना है। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 30 नंबर सवाल पे आइए, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, समझना है, नॉट वाला पे फोकस देना, नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, कह रहा है कौन सा यूनिट जो है ना मैग्नेटिक इंडक्शन का नहीं है, सुनिए ध्यान से, नहीं है, तो ओस्टर्ड नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, ओस्टर्ड नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलो 31 नंबर देखते हैं, कह रहा है द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इज, क्या होगा, 0 डिग्री, 45, 90, 180 डिग्री। 31 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए, तो 90 डिग्री होगा, क्या होगा मेरे दोस्त, 90 डिग्री, ठीक है। 32 नंबर सवाल पे आते हैं, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं हो रही होगी। द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, 32 नंबर सवाल का सही जवाब दीजिए। तो इंटरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट, इंटरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल पे आते हैं। 33 नंबर सवाल कह रहा है द SI यूनिट ऑफ म्यू नॉट इज, म्यू नॉट का SI यूनिट क्या है बताना है आपको, 33 नंबर सवाल का सही जवाब, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हुए, टेस्ला मीटर पर एम, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर पे आते हैं, कौन सा नंबर, 34 नंबर पे, ठीक है। 34 नंबर क्या कह रहा है कि ए स्टेट कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टल अलोंग ईस्ट एंड वेस्ट इज रिलीज टू फॉल, कह रहा है स्टेट कंडक्टिंग रॉड हेल्ड हॉरिजॉन्टल अलोंग ईस्ट एंड वेस्ट रिलीज टू फॉल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या होगा बताना है आपको, घटेगा, बढ़ेगा, चेंज नहीं होगा, 0 रहेगा। चलिए बताइए 34 नंबर का सही जवाब, तो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर, कौन सा सवाल है, 35 नंबर, चलो देख लेते हैं। 35 नंबर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू ऑफ SC, इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार इसमें मार्क कर लीजिए, ठीक है। 35 नंबर सवाल का सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है, रेशियो पूछा जा रहा है, पीक वैल्यू 1 होता है, RMS वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त, बताना है आपको, पीक वैल्यू √2 होता है, RMS वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो √2/1 देख लीजिए ऑप्शन में, √2/1 बोले तो √2, यानी बी इस सवाल का जवाब हो गया, 35 का बी, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़रूरी बात, जितने भी प्ले लिस्ट में वीडियो हैं
उसको आप देख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।